दोस्तों, मिशन इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको मोटिवेट तो करेंगे ही, साथ में आपको इम्प्रूव करने का रास्ता भी दिखाएगी। तो इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा ध्यान से और आखिरी तक सुनिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा को घोड़ा पालने का बहुत ही शौक था। वैसे तो राजा के पास बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन उनमें से 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जो राजा को बहुत ही ज्यादा पसंद थे। राजा ने इन 4 घोड़ों को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे ट्रेनरों को बुलाया, लेकिन कोई भी इन 4 घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी इन 4 घोड़े पर कोई भी बैठने की कोशिश करता था तो ये घोड़ा तुरंत ही उसे अपने पीठ से फेंक देता या उसे लात मार देता था। राजा को ये 4 घोड़े बहुत ही पसंद थे, इसलिए ट्रेनरों को सख्त वार्निंग दी जाती थी कि इन 4 घोड़ों पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं किया जाए और उसे मारा पीटा ना जाए। ऐसे ही कई महीने निकल गए, लेकिन इन 4 घोड़ों को कोई भी ट्रेनर अच्छी तरह से ट्रेन नहीं कर पा रहा था। तो राजा ने फिर अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। इन 4 घोड़े को जो भी व्यक्ति अच्छे से ट्रेन कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। उसी राज्य में एक रामू नाम का ट्रेनर रहता था। जैसे ही उसे ये बात पता लगी तो वो राजा के पास आया। तो राजा ने रामू को अपनी शर्त बताई। इन 4 घोड़ों को बिना कोई जोर जबरदस्ती किए, बिना मारे पीटे ट्रेन करना है। रामू ने राजा की शर्त मान ली और फिर रामू ने राजा से कहा, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी 2 शर्त है जो आपको मानना पड़ेगा, तभी मैं इन 4 घोड़ों को ट्रेन कर पाऊंगा। तो राजा ने कहा, पहले तुम अपना शर्त बताओ। तो रामू बोला, मेरी पहली शर्त ये है, इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे कुछ महीने या साल भी लग सकता है, तो मुझे इतना वक्त चाहिए। और मेरी दूसरी शर्त ये है, इन घोड़ों के खाने, पीने, रहने का बंदोबस्त पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। राजा के पास कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि आज तक इन 4 घोड़ों को कोई भी अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया था और नया ट्रेनर्स भी आना बंद हो गया था। कोई भी नया ट्रेनर नहीं आ रहा था। तो राजा ने रामू की सारी शर्तें मान ली और उन्हें 4 घोड़े सौंप दिए। रामू अगले दिन ही उन 4 घोड़े को एक बड़े मैदान में ले गया और वहां सबको खुला छोड़ दिया। रामू मैदान के किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद उसी मैदान में लेट गया और वहां से उठने के बाद खुद ही उसने घोड़े को चारा खिलाया, पानी पिलाया। इन सब प्रक्रिया के दौरान भी उसने घोड़ा को नहीं बांधा और रामू ने अगले दिन भी वही सारा काम दोहराया जिसे उसने पहले दिन किया था। यह काम उसका नित्यक्रम बन गया। वह घोड़े को बड़े मैदान में ले जाता और खुला छोड़ देता और उन्हें घास चारा खिलाता और मैदान के किनारे किनारे दौड़ता रहता। ऐसे ही समय गुजरता रहा और फिर धीरे धीरे 4 घोड़े ने भी रामू के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। घोड़ों को लगने लगा कि रामू उसका दोस्त है और उनसे बहुत प्यार करता है। धीरे धीरे सारे घोड़े रामू के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगा। कुछ महीने बीतने के बाद राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए और ये देखने के लिए आया कि कैसी ट्रेनिंग चल रही है। राजा यह देखकर खुश हो गए कि सारे घोड़े रामू के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। ये देखकर राजा को अब पूरा यकीन हो गया कि रामू इस घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। ये सब देखकर राजा खुशी खुशी वहां से चला गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। तब जाकर रामू ने राजा को संदेश भिजवाया कि सारे घोड़े पूरी ट्रेंड हो चुके हैं, एक बार आकर देख लें। फिर राजा उस 4 घोड़ों को देखने आया और फिर राजा बोला, मैं जहां जहां कह रहा हूं वहां वहां इस घोड़े को ले जाकर दिखाओ। रामू ने एक के बाद एक सभी घोड़े की सवारी की और राजा की मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा यह देखकर बहुत खुश हो गया और फिर राजा ने रामू से पूछा, मुझे तुम ये बताओ, यह तुमने कैसे किया? फिर रामू ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन सारे घोड़ों को अपनापन होने का महसूस कराया। इनके साथ रहकर इनको आजाद करके मैंने यह जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। और फिर मैंने उनको खाना पीना खिलाकर उसके और करीब जाने की कोशिश की और उनके साथ खेलकर उन्हें सिखाने की कोशिश की और धीरे धीरे इस तरह यह मुझे अपने करीब आने देने लगा और फिर अपने पीठ पर बैठने देने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया कि यह मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ने लगा। राजा ने रामू की समझदारी की प्रशंसा की और अपने वादे के अनुसार उसे लाखों सोने दिए और साथ में हमेशा के लिए इन 4 घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दी। दोस्तों, ये कहानी तो आपको बहुत ही मजेदार लगी होगी, लेकिन इसका सारांश बहुत ही गहरा है। अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन 4 घोड़ों की तुलना की जाए तो ये 4 घोड़ा होंगे, चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच। और मनुष्य की बुद्धि को हम रामू ट्रेनर की तरह देख सकते हैं।
जिस तरह से रामू ने समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों पर काबू पाया, उसी तरह से कोई भी मनुष्य अपने जीवन के बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। पहला घोड़ा है चिंता। हमारी बुद्धि को यह समझना होगा कि चिंता करना बुरी होती है और चिंतन करना फायदेमंद होती है। चिंता करने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन चिंतन करने से हमें नए रास्ते जरूर दिखाई देते हैं। दूसरा घोड़ा है गुस्सा। दोस्तों, कभी कभी जीवन में गुस्सा करना आवश्यक होता है। कभी कभी आपके पास ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां आपका कोई हक मार रहा हो या बेवजह आप पर कोई जुल्म कर रहा हो। तब गुस्सा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गुस्सा कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस पर करना है, इन सब का लगाम अपने हाथों में रखना बहुत जरूरी है। तीसरा घोड़ा है लालच। अगर लालच ज्ञान पाने की हो तो अच्छी है, अगर लालच और अज्ञानता की हो तो बुरी है, और लालच मेहनत करके धन प्राप्त करने की हो तो अच्छी है, लेकिन बिना मेहनत किए धन प्राप्त करने की लालच हो तो बुरी है। चौथा और आखिरी घोड़ा है घमंड। मैं ये काम कर सकता हूँ, इसे गर्व कह सकते हैं, लेकिन मैं ही सिर्फ इस काम को कर सकता हूँ, यह घमंड होता है। बस यही सारे फर्क आपको अपने बुद्धि से उन सब घोड़ों को समझाना होगा। उसके बाद देखिए आपके ये चारों बदमाश घोड़े कैसे कंट्रोल में आते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी अवश्य ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।